आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा किस तारीख को होगी, फॉर्म कब आ रहा है। बिल्कुल पक्की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है क्योंकि यूपी बीएड का विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन इसका 15 अप्रैल को आ जाएगा, लेकिन विज्ञापन की न्यूज ऑफिशियल यूपी बीएड की तरफ से जारी कर दी गई है क्योंकि बच्चे बहुत हंगामा कर रहे थे कि इतनी देर हो गई और अभी तक यूपी बीएड के फॉर्म नहीं आए। इस वजह से ऑफिशियल न्यूज आ गई है कि फॉर्म की एग्जैक्ट डेट आपकी क्या होगी, कब आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, कब आपके रिजल्ट्स आएंगे, कब काउंसलिंग होगी और साथ ही साथ आपका नया सत्र कब से शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम यूपी बीएड की सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ज्ञानस्थली क्लासेस पे यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ पीसीएस की तैयारी भी कराई जाती है और जितनी भी सरकारी नोटिफिकेशंस हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा यूपी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा। इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है यूपी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का, क्योंकि ये देखिए इमेज आप देख रहे हैं, ये है रुहेलखंड विश्वविद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय। देखिए ये विश्वविद्यालय बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा था, इसकी आय बहुत कम थी, इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को दी गई है क्योंकि इनके एंट्रेंस से एक अच्छी खासी इनकम इनको प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या ऑफिशियल न्यूज है। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022 और 23 के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को मिली है। ठीक है, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय को मिली है, पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने करवाया था। प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने रुहेलखंड विश्वविद्यालय को आयोजक नामित किया है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की परीक्षा शुल्क को घटाने का भी निर्णय लिया है। देखिए कितना घटाया है, कौन से कास्ट के अकॉर्डिंग घटाया, मतलब आपकी जाति के हिसाब से, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति और एसटी और एससी में जो आते हैं उनका कितना घटा है। इन बात पे हम डिटेल में आगे बात करते हैं, लेकिन जो बात इंफॉर्मेशन आ रही थी निकल के कि क्या इस बार जो प्रवेश परीक्षा है उसका शुल्क घटाया जाएगा, तो बिल्कुल सही है, प्रवेश परीक्षा का शुल्क घटाया गया है। जारी आदेश में बताया गया है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का विज्ञापन 15 अप्रैल 2022 को जारी हो जाएगा, यानी कि न्यूज ऑफिशियल है कि 15 अप्रैल को फॉर्म आ जाएंगे। अभी तक देखिए इसकी लास्ट डेट नहीं बताई गई है, लेकिन 15 मई तक इसकी लास्ट डेट है। 15 मई तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे 15 अप्रैल से। अब आगे बात करते हैं, प्रवेश परीक्षा कराने के साथ अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। ठीक है, कौन कराएगा? रुहेलखंड विश्वविद्यालय कराएगा। विज्ञापन जारी हो चुका है, 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, 15 अप्रैल से फॉर्म आ जाएंगे। मैं आप लोगों को जब भी सरकारी कोई भी नोटिफिकेशन देती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि फर्स्ट वीक में जाके आप फॉर्म भर लीजिए। देखिए 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 20 अप्रैल तक आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट वीक 15 मई तक जाता है तो चलो 12 या 13 या 14 या 15 मई को ही चलते हैं और सीधे फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसी बेवकूफी मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लास्ट टाइम पे साइड काम नहीं करती और डेट फिर आगे नहीं बढ़ाई जाती। यानी जैसे 15 मई तक उन्होंने बोल दिया और 3-4 दिन लास्ट के साइड ही काम नहीं कर रही, पर वो 15 मई से आगे डेट नहीं बढ़ाते। इसलिए आप क्या कीजिए कि आपको जैसे ही पता चल रहा है आप ऐसे ही फर्स्ट वीक में ही फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसी काउंसलिंग से प्रदेश के सभी बीएड कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, देखिए काउंसलिंग कौन कराएगा? रुहेलखंड विश्वविद्यालय ही काउंसलिंग कराएगा और इसी काउंसलिंग से सभी कॉलेजों में प्रवेश आपको मिलेंगे। शासन का पत्र जारी होने के बाद विवि प्रशासन इसकी तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि प्रवेश परीक्षा 1 से 7 जुलाई के मध्य आयोजित होगी। देखिए शासन की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया था क्योंकि सरकार बदली थी, तो सरकार के जिसे आप बोल सकते हो मंत्रिमंडल की बैठक वगैरह, इन सब में बहुत टाइम लगता है, तो इस समय की वजह से ये इतना डिले हो गया। लेकिन फिर भी शासन की तरफ से पत्र जारी कर दिया गया और रुहेलखंड विश्वविद्यालय अपने सारे तैयारियों में लग गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। हमने 15 अप्रैल बता दी कि आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आ जाएगा।
परीक्षा 1 से 7 जुलाई के मध्य आपकी आयोजित हो जाएगी, जबकि परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी हो जाएंगे। देखिए जुलाई में आपका, अप्रैल बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। अगर आप सरकारी सीट का सपना देख रहे हैं ना बच्चों, तो कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अप्रैल में आपका फॉर्म फिलअप होगा, मई तक फॉर्म चलेगा आपका, 15 मई तक फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं मई के बाद आपको सिर्फ जून मिलता है, जुलाई में आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। तो अभी आपके पास अप्रैल है पूरा, आज 2 तारीख है अप्रैल की, आपके पास पूरा अप्रैल है। अप्रैल के साथ आपके पास पूरा का पूरा मई बचता है, मई के साथ जून बचता है। आप काफी अच्छी तैयारी 3 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि यूपी बीएड में बहुत ज्यादा फाइट है सरकारी सीट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 से 7 जुलाई के मध्य आयोजित हो जाएगी परीक्षा परिणाम 5 अगस्त को जारी हो जाएगा। देखिए अगस्त में ही आपका एग्जाम रिजल्ट भी आ जाएगा, और साथ ही साथ परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग भी हो जाएगी। 10 से 25 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, कराई जाएगी। और बीएड 2022 का नियमित सत्र 29 अगस्त 2022 से शुरू हो जाएगा। देखिए अगस्त में ही, लास्ट अगस्त हम देख रहे हैं, 29 अगस्त तक आपका सत्र भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास, आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी में जुट जाइए। अप्रैल फॉर्म फिलअप में लग जाएगा आपका, उसके बाद आप मई तक फॉर्म ही का झंझट रहेगा, फिर जून में आपको टाइम मिल रहा है, फिर जुलाई में ही आपका सीधे पेपर है। तो आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट वीक में कोशिश करिएगा कि फॉर्म भर के आप इसकी छुट्टी पा लें, और आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, और फॉर्म बहुत ध्यान से फिलअप करेगा, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शुल्क। छात्रों को शुल्क में मिली है राहत। देखिए फीस की कोई कमी के बारे में भी बात नहीं की गई है, यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है उसके बारे में बात हो रही है। बच्चे अच्छे से समझ लें। बीएड की प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या 6 लाख से अधिक हो रही है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवं राज्य के बाहर के छात्रों के लिए 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए तथा विलंब शुल्क के साथ 1600 रुपए शुल्क निर्धारित है, जो पहले 1500 रुपए था। देखिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए और जो राज्य से बाहर है उनके लिए पहले 1500 था, यहाँ पे कटौती की गई है, कमी की गई है, 1000 रुपए उन्हें, यानी कि 500 की बचत हो रही है। तथा विलंब शुल्क के साथ जो पहले 2500 था, ठीक है, 2500 था, वो अब 1600 यानी 900 की यहाँ बचत हो रही है आपकी सीधी सीधी। तो आप क्यों विलंब शुल्क भरेंगे, आप सीधे सीधे जो टाइम पे है आप उसी को भरिए, 1000 रुपए में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए अब है, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले शुल्क के साथ ये 800 रुपए निर्धारित थी, पहले 800 रुपए थी, ठीक है। अब विलंब शुल्क के साथ 800 रुपए निर्धारित की गई है, पहले 500 रुपए थी। अब अगर आप विलंब शुल्क के साथ इसको भरते हैं तो 800 रुपए यानी 300 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, तो विलंब शुल्क के साथ मत भरिएगा ना, आप टाइम पे भरिए। तो 500 आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पहले कितनी थी, तो पहले 750 रुपए थी, और विलंब शुल्क के साथ 1250 रुपए देनी पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी बचत हो रही, विलंब शुल्क मत भरिएगा, रुपए देनी पड़ती थी। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सभी उत्तीर्ण छात्रों की काउंसलिंग कराने के लिए 650 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया था, जो पहले 1000 रुपए होता था, मतलब पहले आप 1000 फिलअप का होता था, इसका पैसा लगता था काउंसलिंग का, लेकिन अब 650 रुपए इसके काउंसलिंग का लग रहा, तो इसमें भी आपकी बचत हो रही। तो छात्रों को जो शुल्क में मिली राहत, पहले से कहा जा रहा था कि यूपी बीएड में इस बार कुछ कमी हो गई है आवेदन शुल्क में, तो बिल्कुल सरकार ने उस चीज को याद रखा, समझा, और उन्होंने इस चीज में कमी की। अब आप 1000 रुपए में अपना फॉर्म भर सकते हैं। विलंब शुल्क की मैं बात नहीं करती, क्योंकि उसे मैं काउंट ही नहीं करती, क्योंकि आप विलंब शुल्क भरते ही क्यों है, मत भरिए ना, टाइम पे पेमेंट कर दीजिए। देखिए आपको जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे तो आपको डबल का मैटर हो जा रहा है, तो इसलिए आप ऐसी क्यों, इतना पैसा क्यों वेस्ट करें, आप टाइम से फॉर्म भरिए, टाइम से फीस फिलअप कर दीजिए। 1000 रुपए यहाँ आपका लगेगा, यहाँ पे आपकी अच्छी खासी बचत हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 500 रुपए लग रहा है अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए, और यहाँ पे आपका काउंसलिंग का जो पहले 1000 लग रहा था वो 650 हो रहा है। तो छात्रों के शुल्क में बहुत बड़ी राहत मिली है। डेट आप ध्यान रखिएगा, अप्रैल में फॉर्म आ रहे हैं, बार बार चिल्ला रही हूं कि 15 अप्रैल को फॉर्म आ रहे हैं, आप फॉर्म जल्दी से जल्दी फिलअप कर दीजिएगा। आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ गए, देखिए 15 अप्रैल को जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगी उसकी सारी डिटेल में बताऊंगी। अब बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैम ने बताया कि 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम, तो ऐसा क्या है। देखिए अभी तक जो विज्ञापन है उसमें कोई भी चीजें ऑफिशियल नहीं बताई गई है कि जो नई जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू शिक्षा नीति, वो लागू हो रही है कि नहीं हो रही। देखिए पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन आई, फरवरी में जो भी न्यूज आ रही थी निकल के, उसमें बताया जा रहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एमए कर रहे हैं उनके लिए 1 वर्ष का बीएड हो जाएगा, और जो जैसे कि इंटर करने के बाद ऐसे तो 5 साल आपका लग जाता है ग्रेजुएशन और बीएड का, तो वो 4 वर्ष का हो जाएगा। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी उस टाइम तो बोली गई थी कि लगाई जाएगी, लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे परेशान है कि ईडब्ल्यूएस में शुल्क में कमी हुई है, तो बिल्कुल
भी शुल्क में कोई कमी नहीं हुई है। जो सामान्य के लिए लग रहा है, जो ओबीसी के लिए लग रहा है, वही ईडब्ल्यूएस को भी पेमेंट करना है। तो 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम का सत्र भी यहाँ पे बताया गया। जो नोटिफिकेशंस आई है यूपी बीएड की तरफ से, हम लोग कोई भी फालतू इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंचाते, कोई भी अफवाह नहीं फैलाते कि बच्चे परेशान हो जाए। जितनी भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है ज्ञान स्थली, वही आप तक पहुंचाता है। तो इसलिए आज का वीडियो बस इतना ही। जितनी पूरी डिटेल्स थी हमने यहाँ पे बता दी, और जो क्वेश्चन है वो कमेंट करके बताइए, हम इस पे कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और आपके सारे सवालों के जवाब हम देंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।